नमस्कार दोस्तों। आप सभी यूपी पीएससी एस्पिरेंट्स से मेरा एक सवाल है। अगर मैं आपसे पूछूं कि लास्ट एक महीने में आपने क्या क्या टॉपिक्स पढ़े थे, केवल वो टॉपिक्स ऑर्डर वाइज मुझे रिकॉल करके बता दीजिए। मुझे लगता है 99% स्टूडेंट्स इस चीज़ को नहीं बता पाएंगे। चलिए एक और एग्जाम्पल मैं लेता हूँ। अगर मैं बोलूँ कि कल आप यूट्यूब पे वीडियो सर्व कर रहे थे और आपने कुछ शॉर्ट्स देखे, लास्ट 5 शॉर्ट्स आपने कौन कौन से देखे, क्या आपको याद है? या लॉन्ग वीडियोस ही अगर आपने देखे तो क्या लास्ट 5 लॉन्ग वीडियोस आपको याद है? आंसर है नो। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, देखिए कुछ लोगों की बात मैं नहीं कर सकता हूँ, बट 99.9% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको ये चीज़ें याद नहीं रहती हैं। और सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं, किसी को भी चीज़ें याद नहीं रहती हैं बहुत ज़्यादा देर तक। क्यों होता है ऐसा? तो इसके पीछे कुछ डेफिनेट रीजंस हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आगे बढ़ने से पहले इसे सब्सक्राइब कर दें और हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो जैसा मैंने बताया 99.9% स्टूडेंट्स को याद नहीं रहता है। उसके पीछे का रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि हमारा दिमाग, हमारा ब्रेन जो है वो इसी तरह से डिज़ाइन किया गया है। एक्चुअली ब्रेन के पास देखिए 2 तरह की मेमोरीज होती हैं। एक होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी, एक होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी में चीज़ें जो हैं कुछ देर के लिए फीड होती हैं। जैसे आपने कोई चीज़ देखी, कुछ मिनटों तक, कुछ घंटों तक वो आपके दिमाग में रहेंगी, उसके बाद वो वाइप आउट हो जाएंगी। दूसरी होती है आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में किसी भी चीज़ को डालने के लिए आपको करना होगा बार बार रिवीजन। मतलब एक ही चीज़ को बार बार देखेंगे तभी वो चीज़ आपकी प्राइमरी मेमोरी या शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट होगी। तो अपने स्टडी कंटेंट की अगर हम बात करें तो उसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में डालने के लिए आपको क्या करना होगा? रिवीजन्स करने होंगे, रिगरस रिवीजन्स करने होंगे। और जितने भी टॉपर्स हैं वो सब रिवीजन्स करते हैं। बट यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है, रिवीजन करने का मतलब क्या है? क्या रिवीजन करने का मतलब ये है कि अपने नोट्स को बार बार रिवीजन करते रहें, बार बार उनको पढ़ते रहें, या लेक्चर्स को ऑनलाइन रिकॉर्ड करके बार बार देखते रहें? क्या वो रिवीजन है? मैं बोलूँगा नहीं। ये बेसिकली गधा मजूरी है। ठीक है, ये एक्चुअली स्मार्ट वर्क नहीं है। तो इसे हम रिवीजन्स नहीं बोल सकते इसे प्रॉपरली। ठीक है, तो पढ़ने का फिर स्मार्ट तरीका क्या है? स्मार्ट तरीका भी मैं आपको बताऊंगा, बट पहले जानते हैं कि रिवीजन्स में प्रॉब्लम क्या आती है, क्यों रिवीजन नहीं हो पाता है, या रिवीजन करने का मन क्यों नहीं करता है। ठीक है, तो देखिए इसमें 3 तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। पहली प्रॉब्लम तो ये होती है कि स्टूडेंट्स बोलते हैं मेरे पास टाइम ही नहीं है रिवाइज करने का। क्यों टाइम नहीं है? एग्ज़ाम एकदम नज़दीक आ गया है, टाइम कम है, सिलेबस ही ख़त्म नहीं हुआ है, तो रिवीजन कहाँ से करेंगे? बात सही है। ठीक है, तो पहली समस्या तो ये हो गई कि भाई टाइम ही नहीं है, रिवाइज कैसे करें। दूसरी समस्या दूसरी समस्या ये है कि रिवीजन एक बहुत बोरिंग चीज़ होती है। तो जब आप रिवीजन करने बैठते हैं तो आलस आता है। पहली चीज़ तो रिवीजन करने का मन ही नहीं करता है, और अगर किसी तरह आपने डिसाइड करके स्ट्रॉन्ग विल पावर बना के आपने सोच लिया कि नहीं आज रिवीजन करूँगा ही करूँगा चाहे जो हो, तो ऐसे कंडीशन में नींद आने लगती है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। एक तो पहली चीज़ रिवीजन करने का मन ही नहीं कर रहा था, अब मन किया भी, किसी तरह मन को मनाया, तो पता चला नींद आने लगी। नींद इसलिए आई क्योंकि रिवीजन करना एक बहुत ही बोरिंग टास्क है। ठीक है, इसका भी सल्यूशन है, बट जो इसकी तीसरी प्रॉब्लम है उसको पहले हम कंसिडर कर देते हैं। उसको पहले देखिए,
रिविजन्स का मतलब क्या है? जैसा मैंने पहले बोला, रिवीजन का क्या ये मतलब है कि जो आपने नोट्स बना रखे हैं या जो किताबें आपने पढ़ रखी हैं उन्हीं को बार 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 पढ़ा जाए? हाँ, कुछ लोग बोलेंगे कि हाँ यही रिवीजन है। या जो आपके लेक्चर्स हैं उसको बार बार देखा जाए। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये कि लेक्चर्स हर बार हो सकता है आपके पास ऑनलाइन मोड में अवेलेबल ना हो। ठीक है, तो बहुत सारी समस्याएं हैं बट ये तीन जो हैं ये मेजर प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से रिविजन्स नहीं हो पाते हैं या रिवीजन करने का मन नहीं करता है। ठीक है, तो इसका सल्यूशन क्या है, कैसे रिवाइज करें चीज़ों को? ठीक है, तो इसमें देखिए एक एक करके तीनों प्रॉब्लम्स को हैंडल करेंगे कि चीज़ों को रिवाइज कैसे करना है और साइंटिफिक तरीका क्या है। राइट, तो देखिए सबसे पहली प्रॉब्लम क्या थी, स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हमारे पास टाइम ही नहीं है, एग्ज़ाम सर पे खड़ा हुआ है और हम रिवाइज नहीं, सिलेबस ही ख़त्म नहीं कर पाए हैं, रिवाइज कहाँ से करें? तो इस प्रॉब्लम के लिए सल्यूशन तो है, बट सल्यूशन पर जाने से पहले मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता हूँ। तो देखिए इसके लिए हम एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं। हम कंसिडर करते हैं कि एक एस्पिरेंट है, एक बच्चा है जो काफ़ी मोटा हो गया है बिकॉज ऑफ अनहेल्दी लाइफ स्टाइल। खाना ज़्यादा खाता है, वर्कआउट नहीं करता है, मोटा हो रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसके पेरेंट्स इस चीज़ को लेके कंसर्न है क्योंकि उसके लिए हेल्थ इश्यूज़ है। तो एक दिन उसके पेरेंट्स से डिसाइड करते हैं कि उसे जिम लेके जाएंगे और ले जाके एक जिम ट्रेनर से मिलवाते हैं। जिम ट्रेनर उसे दो ऑप्शंस देता है, कहता है तुम्हारा वेट तो लूज़ हो जाएगा बट इसके लिए मैं तुम्हें दो ऑप्शंस दे रहा हूँ, मतलब दो काम करने होंगे। अब देखिए जो भी दो ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन आप प्रेफर करेंगे। ठीक है, तो पहले देखिए, सबसे पहले जिम ट्रेनर उन्हें बोलता है कि या तो पर डे आप जो भी जितनी भी रोटियां खाते हैं, जो डाइट आप लेते हैं उसमें एक रोटी कम कर दो और 10 मिनट रनिंग स्टार्ट कर दो। या फिर दूसरा ऑप्शन, जो डाइट आप ले रहे हो, बर्गर, पिज़्ज़ा, चाउमीन, वॉटेवर, जो भी आप खा रहे हो रोटियां, उसे खाते रहो, उसमें कोई चेंज मत करो, बट डेली 1.5 से 2 घंटा आपको रनिंग करनी है। तो इसमें आप अगर उस जगह पे होंगे तो कौन सा ऑप्शन चूज़ करेंगे हमें कमेंट करके बताइएगा। बट इस स्टूडेंट ने जाहिर सी बात है पहला ऑप्शन कंसिडर किया। उसने बोला एक रोटी हम कम खाएंगे और 10 मिनट रनिंग हर दिन करेंगे, क्योंकि आप देखिए 1.5 से 2 घंटा हर दिन रनिंग करना ये कोई आसान काम नहीं है, इट इज़ अ वेरी टफ टास्क। ठीक है, तो इस स्टोरी को बताने का पर्पज़ क्या है? पर्पज़ ये है कि रिवीजन करने के लिए आपको अलग से समय नहीं निकालना है। आप जो भी पढ़ रहे हैं, अगर पर डे आप 10 मिनट रिविजन्स के लिए 10 से 15 मिनट या 20 मिनट निकालते जा रहे हैं तो आपको रिवीजन के लिए अलग से कभी समय निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये चीज़ क्या है, इसे बोलते हैं शॉर्ट टर्म रिवीजन टेक्निक। शॉर्ट टर्म रिवीजन टेक्निक, इसमें आपको अलग से समय निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसे करना क्या है, इस शॉर्ट टर्म रिवीजन टेक्निक को हम फॉलो कैसे करेंगे, मुद्दा ये है। तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, आप क्लास करके आए, क्लास अब आपने ऑनलाइन ली या ऑफलाइन ली ये आपको पता है। आप क्लास करके आए, क्लास करने के बाद उसी दिन घर पे आने के बाद 10 से 15 मिनट में अपनी चीज़ों को आप नोट्स खोल के देखिए, रिवाइज कर लीजिए। बट जब ये नोट्स खोल के आप देखेंगे, क्योंकि अभी अभी आप लेक्चर लेके आए हैं तो सारी चीज़ें आपके दिमाग में फ्रेश है, लेक्चर चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। तो जब आप नोट्स खोल के देखना स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लग रहे हैं उसे अंडरलाइन करते जाइए। ठीक है, अंडरलाइन द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। और एक बार जब आपके पॉइंट्स अंडरलाइन हो गए मतलब आपने रिवीजन कर लिया, फिर उस किताब को बंद करके रख दीजिए। उसके बाद आप आंखें बंद करिए और उन सारी चीज़ों को रिकॉल करिए कि हमने क्या क्या चीज़ें किस किस ऑर्डर में पढ़ी। और ऐसा करने से आप देखेंगे कि मैक्सिमम चीज़ें आपके दिमाग में फिक्स हो गई हैं। तो इसे ही बोलते हैं शॉर्ट टर्म रिवीजन टेक्निक। तो अगर आप इस टेक्निक को फॉलो करते हैं
तो हर दिन आप 10 से 15 मिनट 20 मिनट निकालेंगे, बट आपको अलग से कभी समय निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट नॉर्मली स्टूडेंट्स करते क्या हैं, क्योंकि रिवीजन करने का मन करता नहीं है, तो अपनी चीज़ों को पाइल अप करते चले जाते हैं, रखते जाते हैं, सोचते हैं कि चलो महीने के एंड में करेंगे एक बार रिवीजन, या एग्ज़ाम आने के समय में एक ही बार में बैठेंगे और 20 दिन पूरा रिवीजन करेंगे। बट ये सबसे वाहियात टेक्निक है, ये हमेशा आपको धोखा देगी, क्योंकि लास्ट में प्रेशर इतना हाई होता है कि आप उस समय बहुत ज़्यादा रिविजन्स नहीं कर पाएंगे। तो साथ में थोड़े थोड़े देर के लिए आप रिवीजन करते रहिए, चीज़ों को रिकॉल करते रहिए। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गई आपकी शॉर्ट टर्म रिवीजन टेक्निक। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म रिवीजन टेक्निक की। ये टेक्निक आपको लगानी कब है, जब एग्ज़ाम एकदम नज़दीक आ जाएगा तब। अब इसमें देखिए क्या करना है कि हम सब्जेक्ट्स को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। पहला सब्जेक्ट जो है हम लेते हैं थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स, जैसे आपने हिस्ट्री उठा लिया, पॉलिटी उठा लिया, ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, जनरल साइंस, कोई भी मतलब आपने थ्योरेटिकल सब्जेक्ट उठा लिया और एग्ज़ाम अब आपका नज़दीक है। तो अब आपको रिवीजन कैसे करना है, जो पॉइंट्स आपने अंडरलाइन किए थे उन्हीं पॉइंट्स को आपको रिवाइज करना है। या तो आपने पॉइंट्स को अंडरलाइन किया है या कहीं शॉर्ट में लिख लिया है, उन्हीं पॉइंट्स को अंडरलाइन किया हुआ या अंडरलाइन किए हुए पॉइंट्स को रिवाइज करना है। सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी बहुत जल्दी। ठीक है, और दूसरा काम क्या करना है, PYQs लगाने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करिए, क्योंकि PYQ सॉल्व करने से आपके बेसिक कंसेप्ट बार बार रिवाइज होते रहते हैं। सैम्पल क्वेश्चंस अगर आपके पास हों, नए क्वेश्चंस, तो उसको भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये जो टेक्निक है ये एग्ज़ाम से पहले लगाइए और थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स में लगाइए। बट अगर कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट्स हैं, जैसे CSAT हो गया, IAS और PCS के लिए, या RO का भी जो एग्ज़ाम है उसमें भी थोड़ी बहुत मैथ्स और रीजनिंग आती ही है, तो ऐसे केसेस में आपको करना क्या है, आपको पहले बेसिक्स या कंसेप्ट या फॉर्मूलेज याद करने के बाद प्रॉब्लम पे नहीं जाना है, आपको सीधे प्रॉब्लम्स लगानी स्टार्ट करनी है। प्रॉब्लम लगाते लगाते बहुत सारे कंसेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो ऐसे न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स में करना क्या है, बेसिक चीज़ें आपने देखी, सीधे प्रॉब्लम्स पे उतर गए, थ्योरी वोरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉब्लम लगाते लगाते आपको पता चल जाएगा कि कौन सा एरिया आपका वीक है, उन वीक एरियाज़ को डिमार्केट करिए और वहाँ पे काम करना स्टार्ट करिए। तो ये है आपकी न्यूमेरिकल बेस्ड स्टडी, मतलब न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स को पढ़ने का तरीका है, उसको हम इस तरह से रिवाइज करेंगे। ठीक है, अब बात आती है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की, कि रिवीजन बोरिंग है, नींद आती है, कर नहीं पाते हैं। तो इसे ओवरकम करने के लिए आपको क्या करना है, आपको टारगेट बेस्ड स्टडी करनी है। मतलब हर दिन आपको अपने आप को एक टारगेट देना है और कोशिश करना है कि आप उस टारगेट को पर डे के हिसाब से अचीव करें। अब देखिए चक्कर क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है, एग्ज़ाम आ गया है, 2-3 दिन बचे हुए हैं, तो आप दिन और रात लग के मेहनत करते हो, पढ़ते हो कि किसी तरह दिमाग के अंदर सारी चीज़ें हम फीड कर लें। ये अलग बात है कि नहीं हो पाता है, बट एक डर आपके दिमाग में आ जाता है। इसी फियर फैक्टर को आपको यूज़ करना है। आप अपने आप को हर दिन डराइए, जब भी डराइए कि अगर मैंने रिवाइज़ नहीं किया तो दिक्कत होगी, और अगर रिवाइज़ करना है तो अपने आप को टारगेट्स दीजिए और डराइए कि इतने ही समय में हमें उस टारगेट को ख़त्म करना है, वरना मेरी प्रिपरेशन हैम्पर होगी, ख़राब हो जाएगी प्रिपरेशन। और एग्ज़ाम कैसा है, ये कट थ्रोट कंपटीशन वाला एग्ज़ाम है, यहाँ ज़रा सा भी ढीले पड़ेंगे तो एग्ज़ाम आपके हाथ से निकल जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़, रिवीजन करने का, रिवीजन में बेसिकली आपको नींद आती इसलिए भी है क्योंकि मैक्सिमम लोगों को मैंने देखा है, जब वो रिवीजन करते हैं तो एक किताब उठा लेते हैं या नोट्स उठा लेते हैं और आराम से अपने बेड के ऊपर लेट जाते हैं और लेके पढ़ते रहते हैं, रिवीजन करते रहते हैं, पढ़ते पढ़ते पढ़ते। ये सबसे वाहियात टेक्निक होती है।
इसे अगर आप फॉलो करेंगे तो हमेशा आपको नींद आएगी ही आएगी। इससे ओवरकम करने का तरीका क्या है? 2 तरीके हैं। पहली चीज़, तो आप जो भी रिवाइज़ कर रहे हैं, एक रफ़ नोटबुक अपने पास रखिए और उसमें रिवीजन के साथ साथ रैंडमली लिखते जाइए, रैंडमली शॉर्ट पॉइंट्स में। अगर आप लिखते जा रहे हैं साथ साथ, तो क्या हो रहा है, आपका हाथ चल रहा है, आपके फिंगर्स चल रहे हैं, उसकी वजह से क्या होगा, ब्रेन एक्टिव रहेगा, वो आपको सोने नहीं देगा। और अगर इसके बाद भी नींद आ रही है तो कोई न्यूमेरिकल सब्जेक्ट उठा लीजिए, जैसे सीसैट। जब आप मैथ्स लगाना स्टार्ट करेंगे तो दिमाग में उथल पुथल बहुत बढ़ जाएगी और उसे बढ़ने की वजह से दिमाग सोने की कंडीशन से बाहर आ जाएगा, तो आपको नींद नहीं आएगी। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक टेक्निक्स हैं जिसे यूज़ करके आप एक स्मार्ट वर्क के तहत अपने रिविजन्स को बहुत अच्छे से कैरी ऑन कर सकते हैं। और मैं हमेशा से आप लोगों को बताते आया हूँ कि जो एग्ज़ाम्स हैं, जैसे आईएएस है, पीसीएस है, या स्टेट कमीशंस के और भी जो एग्ज़ाम्स होते हैं, इन सभी एग्ज़ाम्स में कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है। तो यहाँ पे गधा मजूरी करने से कोई फ़ायदा नहीं है, स्मार्ट वर्क करिए। ठीक है, डोंट वर्क लाइक अ डोंकी, रन लाइक अ हॉर्स। घोड़े की तरह भागिए, गधों की तरह काम मत करिए। ठीक है, तो इसलिए आप स्मार्ट टेक्निक्स, स्मार्ट वर्क को फॉलो करिए और अपने रिविजन्स को कैरी ऑन करिए, तभी आप इस चीज़ में सफल हो पाएंगे इन एग्ज़ाम्स में। और रिवीजन करने का यही साइंटिफिक तरीका है। जितने भी लोग टॉप करते हैं वो हमेशा कुछ ना कुछ क्रिएटिव करते हैं। रिवीजन तो उन्हें करना ही पड़ेगा। जो भी टॉप कर रहा है, ये मान के चलिए उसने बहुत बार रिवीजन किया है, बट रिवीजन उन्होंने नॉर्मल कैंडिडेट की तरह नहीं किया है, अलग तरह से किया है। इसीलिए तो शिव खेड़ा अपनी किताब में बोलते हैं, विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। करना आपको सब कुछ वही है, मगर एक डिफरेंट तरह से करना है। ओके, तो इस टेक्निक्स को फॉलो करिए, रिवीजन अच्छे से करिए। और यदि आप मेरे मेंटरशिप में इंटरेस्टेड हो तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस पर जाके आपको सिर्फ एक मैसेज करना है और आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। इस व्हाट्सएप ग्रुप का फ़ायदा क्या है कि यहाँ इंडिविजुअल मेंटरशिप प्रोवाइड करी जा रही है, ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है। 5 तारीख से कल दूसरा बैच अनाउंस किया जा रहा है, सॉरी कल नहीं, 5 तारीख से नया बैच मेंटरशिप का स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें अगर आप लोग इनरोल होना चाहते हैं तो काइंडली जो नंबर मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ उसके ऊपर मैसेज करिए और एक नॉमिनल फ़ीस है, उसे पे करके आप हमारे मेंटरशिप में ज्वाइन हो सकते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा? सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आपके जो भी डाउट्स हैं दिमाग में, वो सब ऑन द स्पॉट क्लियर हो जाएंगे। किस चीज़ को कैसे पढ़ना है, कितनी देर तक पढ़ना है। कोई सब्जेक्ट में कोई डाउट आ गया, मान लीजिए आपने पॉलिटी पढ़ना स्टार्ट किया, प्रेसिडेंट की पावर्स नहीं समझ में आ रही है, स्पीकर के फंक्शंस नहीं समझ में आ रहे हैं, या ज्योग्राफी में प्लेट टेक्टोनिक्स नहीं समझ में आ रही है, कुछ भी ऐसा XYZ प्रॉब्लम आया आपके सामने, तो वो ऑन द स्पॉट सॉल्व हो जाएगा। तो काइंडली इस व्हाट्सएप ग्रुप को या व्हाट्सएप चैनल के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर आप मैसेज करके अपनी सीट को रिजर्व करवाएं। थैंक यू।